बारे में बात करेंगे। मुंड साधना। आप जानते होंगे मुंडमाला साधना के बारे में। मुंडमाला तंत्र में मुंडमाला साधना का प्रयोगात्मक सभी कार्य लिखा गया है। सभी शास्त्रों को पढ़ना, सभी पुराणों को पढ़ना, सभी ग्रंथों को पढ़ने से ही ज्ञान सिद्धि होता है। एक पुस्तक को पढ़ने के बाद सोचेंगे कि अपना ज्ञान प्राप्त उदय हो जाएगा, उसमें नहीं होता है उदय। तो आज मैं आपको जो मुंड साधना बताऊंगा, पंचमुंड साधना बेहद शक्तिशाली साधना है, जिस साधना के बारे में जानने के बाद साधक तुरंत ही सिद्धिता प्राप्त कर लेता है। आप जाप करते हैं कलऊ मंत्र चतुष्टयः। कलियुग में चतुर्गुणा मंत्र जाप करने से आपका मंत्र सिद्धिप्रद होता है। 4 गुना 1.25 लाख जाप के लिए बोला गया है, तो 4,75,000 आप जाप करेंगे तो आपका मंत्र सिद्धि होगा, या 5 लाख जाप करेंगे तो आपका मंत्र सिद्धि होगा। 1.25 लाख में नहीं हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे 1.25 लाख जाप कर चुके हैं। तो आपको विकल्प साधना करना पड़ेगा। जैसे कि कोई तंत्र में, पशु तंत्र में मद्य दिया जाता है, तो मद्य कांस्य पात्र में भी जो नारियल का पानी देने से भी वो मद्य तुल्य हो जाता है, मगर मद्य नहीं है, मद्य तुल्य है। तो वैसे ही शवासन, डायरेक्ट शव के ऊपर बैठने से शवासन होता है। 25 कुशा या 125 या 575 कुशा में शवासन बनाया जाता है। तो उस शव को तैयार करने के बाद उस शव के ऊपर बैठकर जाप करने से वो भी शवासन का प्रक्रिया को सिद्ध करता है, और शवासन का प्रक्रिया सिद्ध हो जाता है और मंत्र जल्द ही सिद्ध होता है। तो वैसा ही मुंड साधना जो है, आप देखे होंगे कई अघोरी, कपाली की सभी के पास मुंड है। कई सारे मुंड दिखाते हैं, कई मुंड नहीं दिखाते हैं। आइन कानून की तरफ से ये पाबंदी लग गया है कि मुंड सभी लोग नहीं रख सकते हैं। तो जो मुंड साधना है, वो मुंड साधना में पहले मुंड को लाते हैं, चाहे मानव खोपड़ी हो या कोई भी खोपड़ी हो, सभी का खोपड़ी काम करता है, मगर अलग अलग काम करता है, मगर सभी का खोपड़ी काम करता है। जिंदा रहते हुए काम करता है, मरने के बाद भी काम करता है। भगवान भोलेनाथ ने अपने गले में मुंडमाला धारण किए थे। पार्वती ने एक बार पूछे कि हे महाप्रभु, आपके गले में इतना मुंडमाला कहाँ से आया, ये किसका मुंड है? तो भगवान बोले कि हे पार्वती, आपके जैसे कितने पार्वती आए और कितने पार्वती गए हैं। आप सभी को इतना प्यार करता हूँ कि आपका मुंड को मैं माला धारण करके रखता हूँ। उसी हिसाब से मुंडमाला का बहुत सारा कारण है। उग्रतारा का गले में देखेंगे मुंडमाला है, चामुंडा का गले में देखेंगे मुंडमाला है, काली के गले में देखेंगे मुंडमाला है, भैरव के बाबा के गले में देखेंगे मुंडमाला है। मुंड जो है वो नियंत्रण शक्ति का प्रतीक है, जो शरीर को नियंत्रण करता है, दुनिया को नियंत्रण करता है, सभी सत्ताओं को नियंत्रण करता है, सृष्टि को नियंत्रण करता है, उसका नाम है मुंड। मुंड को ओम शवमुंडाय नमः, ओम ह्रीं खफ्रें मुंडाय नमः, मुंडाय आवाय मत्रागच, ऐसा करके पूजा किया जाता है मुंड को। मुंड में पहले पंचगव्य से स्नान करवाकर उसे पंचामृत से धोकर उसको कुहनी भर मिट्टी के अंदर आपको डालना है, एकांत जगह में, बीच में। और चतुर्भाग करके भूमि को आपको अग्निकोण, वायुकोण, नैऋत्य कोण, ईशान कोण, 4 कोने में आपको 4 मुंड गाड़ना है। बिल्ली का मुंड और काले बिल्ली का होना चाहिए, काला नाग का मुंड, नेवले का मुंड वो भी काला होना चाहिए, और आपका चलेगा नेवला का मुंड हो गया, नरमुंड, और बंदर की मुंड। ये पंचमुंड बना के पंचमुंड आसन से अगर बैठकर आप जाप करते हैं तो एक महा आसन होता है, और वो आसन पर जो भी मंत्र करते हैं 1008 जाप करेंगे तो भी मंत्र सिद्धि, पुरस्चरण सिद्धि हो जाएगा। जो मुंड का प्रयोग है, मुंड का प्रयोग मैं बाद में बताऊंगा। बिल्ली के मुंड के ऊपर कौन सा प्रयोग किया जाता है, सांप के मुंड के ऊपर कौन सा प्रयोग किया जाता है। सांप एक ऐसा प्रक्रिया है, सांप के नाग का मुंड अगर आप लाके कुछ प्रयोग करते हैं तो किसी के ऊपर, किसी को सपने में नाग का दर्शन कराना चाहते हैं, सांप का दर्शन कराना चाहते हैं, उसके सांप को
यानी कि प्रवेश कराना चाहते हैं तो ये सभी प्रयोग के लिए नर यानी कि नाग साधना करना पड़ेगा। कोई भी तक्षक साधना, वासुकी साधना, पद्म साधना, महापद्म साधना, अनंत आदि अष्टकुल नाग का कोई भी साधना कर सकते हैं। अगर नाग का कोई भी दंशन जनित कोई भी ज़्यादा बुरा शक्ति आता है, आप नाग का पत्नी का उपाय करने से ये नाग का सपना या नाग का दोष निवारण हो जाता है। बहुत सारे काल सर्प दोष के लिए बहुत सारा उपाय करते हैं, महादेव के पास रुद्राभिषेक करते हैं, काल सर्प दोष निवारण प्रतिकार करते हैं, मगर अनंत आदि अष्टकुल नाग का जो पत्नी है, पद्मादि अष्टकुल नाग पत्नी है, उनका अगर प्रतिकार करेंगे पद्मादि अष्टकुल नाग पत्नी, तो वो दोष निवारण अपना आप ही हो जाएगा। थोड़ा सा ज्ञान अगर होगा तो इतना